ये आपकी 8th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है। इसमें हम आपको आज चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 कराएंगे। इसमें हमने आपको 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया था। आज 8 क्वेश्चन हैं, ये समझाएंगे। विदाउट एडिंग मतलब बिना ऐड किए हुए फाइंड द सम, इनका सम ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सब ऑड नंबर है। 1 + 3 + 5 क्या करेंगे यहाँ पर? कितने ऑड नंबर हैं यहाँ पर? 1, 3 एंड 5। 1 यानी कि 1, 2, 3 है ना। तो यहाँ फाइंड द सम, इनका बिना सम किए इनका जो है एडिंग करेंगे। तो क्या करना होगा, हम अपनी नोटबुक पे लिखेंगे 1 + 3 + 5 कितने नंबर हैं? 1, 2 एंड 3। तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? उसके अंदर 1, 3, 5 + 7 + में 9, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 × 5 यानी 25। आप अगर इसको ऐड करके भी देखोगे तो 25 ही आएगा, लेकिन उसमें क्या करके लिखा है क्वेश्चन में? विदाउट एडिंग, मतलब बिना ऐड किए हुए। तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड इसका क्वेश्चन है आपका 8th का थर्ड है आपका 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितने बार हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 × 6 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका फोर्थ क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 × 8 इक्वल में 64। इसी प्रकार से आपका फिफ्थ, अगर आप इसको ऐड भी करेंगे तो आपका 64 ही आएगा, लेकिन यहाँ 8 है तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर आपका 64 आ जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से करना है आपको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 × 9 81। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन होता है 9। इसमें लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा जो नंबर जो है वो इवन का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो आपका ऑड हो जाएगा 5 × 5, तो ये तो आपको होगा नहीं। यहाँ पर क्या है 144 किसका है? 12 का, तो ये इवन नंबर है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर है 144। तो एक तो आंसर ये हो जाएगा आपका। 34 आपका होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है नहीं। यहाँ पर 6 to 5 ये 25 का है, तो ये ऑड नंबर हो गया। फिफ्थ है आपका 100। ठीक है, तो 10 × 10 इवन है, तो ये 100, तो एक ये आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्या है? ऑड नंबर है, तो ऑड जो है हमेशा उसका स्क्वायर रूट भी ऑड ही होता है, और चाहे स्क्वायर भी ऑड ही होता है। तो यहाँ पर आपके दो आंसर आएंगे, एक तो आपका 2 होगा और एक फिफ्थ। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना होगा सॉल्यूशन में, एक सेकंड है आपका और एक 100 है जो आपके इवन नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 10th। फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू द फॉलोइंग टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये बताना है कि इस नंबर में कौन सी छोटी से छोटी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें कि उस मल्टीप्लाई करने से प्राप्त संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यानी कि वो परफेक्ट हो जाए स्क्वायर। ठीक है ना, तो 800 है, तो 800 के हम क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। सबसे पहले 800 का प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। अब प्राइम फैक्टर इसका करने पर ये आएगा, इसका प्राइम फैक्टर आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब देखिए इसका ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, क्या पेयर नहीं बचा? 2 का 2 बच गया। अब इसमें क्या करेंगे? 2 डज नॉट हैव ए पेयर। इफ़ 800 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 देन ऑल द फैक्टर्स
ऑफ 800 विल बिकम्स पेयर। अगर 2 से हम एक बार मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी पेयर बन जाएगा। तो इसलिए लिस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड इज़ 2। क्लियर। अगर हम इस नंबर में 800 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्राप्त होने वाली संख्या भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 432। तो 432 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर में हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देखेंगे इसकी भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, लेकिन 3 बच गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 डज नॉट हैव ए पेयर, क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं है। इफ़ 432 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसलिए जो है 432 को हम 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो ऑल फैक्टर आएंगे 432 के, ये भी जो है पेयर बन जाएंगे। देयरफॉर द लिस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड इज़ 3। इसलिए इसमें छोटी से छोटी संख्या वह होगी, और 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब इसका थर्ड क्वेश्चन अपने आप करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए, इसमें मल्टीप्लाई पूछ रहा है, इसमें डिवाइड पूछ रहा है। कंडीशन करने का दोनों का सेम है। इसमें मल्टीप्लाई करना था लिस्ट का, इसमें डिवाइड करना है। जो इसमें फालतू बचेगा वो डिवाइड होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड, डिवाइड द फॉलोइंग टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटा नंबर बताओ जिसको डिवाइड करने पर यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहला नंबर उतार लेंगे 10,224। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर आएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 71 करके ये बच्चे देखेंगे। ये प्राइम फैक्टर आपको करना होगा। ठीक है। यहाँ पर आएगा, अब आप देखेंगे ये 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये 71 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 71 डज नॉट हैव ए पेयर इफ़ 10,224 is divided by 71, then all the factors of 10,224 will become pairs. Therefore the least number which should be divided is 71। अगर ये 71 से डिवाइड कर दे, जैसे हम 71 से डिवाइड करेंगे तो ये 71 हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें अगला है क्वेश्चन 252। इसको हम क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। कंडीशन वही रहेगी, पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर को लिख लेंगे और इसके पेयर बनाएंगे। इसके पेयर में ये पेयर हो गया और 3 का पेयर हो गया, लेकिन 7 बच गया। फिर लिखेंगे 7 डज नॉट हैव ए पेयर इफ़ 252 इज़ डिवाइडेड बाई 7, देन ऑल द फैक्टर ऑफ 252 विल बिकम पेयर। अगर हम 7 को हटा देते हैं, इसके अंदर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो है वो इसके पेयर बन जाएंगे, 2 और 3 के पेयर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से द लिस्ट नंबर जो है वो शुड बी डिवाइडेड इज़ 7। ठीक है। तो जो आपकी छोटी से छोटी संख्या होगी 7, उससे हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो प्राप्त संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। ठीक है। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है 12। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? इसके अंदर जो है ना, इसमें आपका जो ए है, देखिए इसमें 3 नंबर्स हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 35, 37। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का दोनों का सम जो है अगर सी के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होगा, अगर नहीं होता है तो वो नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए आपका 12 है, बी आपका 35 है, सी आपका 37 है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर
इक्वल 37 का स्क्वायर। देखिए 12 इंटू 12 144 होगा, ठीक है। 35 इंटू 5 35 इंटू 35 करके देखिएगा 1225 होगा, और 37 को 37 से मल्टीप्लाई करने पर 1369 होगा। जब हम 144 को 1225 में ऐड करेंगे तो ये आएगा 1369, और यहाँ 1369 है। इस प्रकार से लेफ़्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। ये जो है वो इसका आंसर यस होगा, ये जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है सेकंड, 14, 18 और 24। तो नोटबुक में लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए सब एक ही तरीके से करना है, एक ही मेथड से करना है। यहाँ पर होगा 14 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर इक्वल में 24 का स्क्वायर। 14 इंटू 14 196 होगा, प्लस की जगह प्लस का सिंबल लगाएंगे। 18 इंटू 18 324 होगा इक्वल 576। अब आप जब इसको ऐड करेंगे ना 196 और 324 को, तो ये 540 आएगा इक्वल 576। ये LHS नॉट इक्वल है RHS के, तो इसका आंसर नो हो आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हुए, इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं है संख्या। अगला है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका 14, 48 एंड 50। इसको हम अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। नोटबुक में लिखेंगे यहाँ पर A आपका 14 है, B आपका 48 है, और C आपका जो है 50 है। तो ये लिखेंगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में C स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर प्लस में 48 का स्क्वायर प्लस में 50 का स्क्वायर। तो 14 इंटू 14 196 होगा, प्लस 48 इंटू 48 2304 होगा, और 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आएगा। अब इनको जब ऐड करोगे तो 2500 आएगा, यहाँ पे भी 2500 होगा। LHS इक्वल में RHS है, इसका आंसर यस होगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में संख्या है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास होता है 13 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन तक हो गया, 13 क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट वन ऑफ हुज मेंबर इज़। इसके हमको मेंबर बताना, मतलब इसमें एक नंबर तो दे रखा है आपका 6। अब इसको हमें इसमें ऐसे 3 नंबर लेकर के आना। क्या करना होगा इसके अंदर, इसको 6 को हम अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। इसका ये होता है आपका 2m इक्वल में 6, तो m की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। 6/2 इधर मल्टीप्लाई है, ये आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है दूसरा नंबर निकालने के लिए। पहला नंबर आपका 6 हो गया आपका। दूसरा नंबर के लिए हमारा होता है m स्क्वायर माइनस में 1, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 9 माइनस में 1 हो जाएगा इक्वल में 8। थर्ड नंबर निकालने के लिए फार्मूला होता है m स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल में 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज़ 6 8 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर से आपका 8। ठीक है, हम इसको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। 8 2m इक्वल में 8, m इक्वल में 8/2 इक्वल में 4 आएगा। फार्मूला वही लगाएंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में लगाया था। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में 4 का स्क्वायर माइनस में 1, 4 4 जा 16 माइनस 1 इक्वल में 15। थर्ड निकालेंगे m स्क्वायर प्लस में 1, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। रिक्वायर्ड जो नंबर्स आएगा वो आएगा आपका 8 15 एंड 17। इसमें सभी बच्चों को थर्ड और फोर्थ खुद करना है। अगला जो है वो क्वेश्चन होता है आपका 14। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। ये वाला हमने क्वेश्चन देखिए पहले भी पीछे कर रखा है। इसको हम अपनी नोटबुक में लिख लेंगे 18। 8 पहला है नंबर्स 81। ठीक है, 81 आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 × 9 होगा। अब ये 9 है तो इसको 9 टाइम्स ऑड नंबर लिख लेंगे, यानी कि सबसे पहला वर्ड नंबर 1 हो गया, फिर 2 को छोड़ेंगे 3 लिखेंगे, फिर प्लस 1 नंबर एक और छोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे, फिर 5 लिखेंगे, प्लस 7। इसी प्रकार से हम 9 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 9 ऑड नेचुरल नंबर इक्वल 81। आप इसको करके देखिएगा 81 ही आएगा। ठीक है,
सेकंड जो है हमारे पास है 49, तो 49 क्या हो गया, 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 टाइम्स ऑड नंबर लिख लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो सम ऑफ द 7 ऑड नेचुरल नंबर इक्वल 49। थर्ड है आपका 36 इक्वल 6 का स्क्वायर इक्वल में यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, सम ऑफ 6 ऑड नेचुरल नंबर इक्वल 36। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे फोर्थ क्वेश्चन कर लेंगे। इसका 25 है, तो 25 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 टाइम्स आप इसको लिख लेंगे, 5 बार नेचुरल नंबर का सम कर लेंगे, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है, तो यहाँ सम ऑफ द 5 ऑड नेचुरल नंबर इक्वल में 25 हो जाएगा। ठीक है, इसका 5th और 6th क्वेश्चन आपको खुद करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 15, फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट द डिविजिबल बाय। इसके अंदर क्या करना है, फर्स्ट है आपका 8, 9 और 10। तो सबसे पहले इन ये जो नंबर है इनका प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर इसमें आएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ जाएगा आपका 360। अब इसमें देखिए जो इसका प्राइम नंबर आया इसमें इसके पेयर कितने बन रहे हैं, एक तो इसका पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, लेकिन ना तो 5 का पेयर बना और ना 2 का पेयर बना। तो हम क्या करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, तो टू मेक इट द परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड। एक तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक 5 से, तो 5 2 जा 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 360 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3600 इज़ द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाई 8, 9 एंड 10। ठीक है, अब इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन खुद करना है। ये 17, 18 और 19 ये आपका होमवर्क में है। सभी बच्चों को एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट करना है, उसके सभी एग्जाम्पल को अपनी फेयर कॉपी में करना है। आगे हम जो है आपको 3.2 कराएंगे।